नमस्कार, मैं रमेश पौडेल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 का नादान दोस्त इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह तीसरा पाठ है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने इस पाठ के माध्यम से बच्चों की नादानी किस प्रकार की होती है और बच्चे नादान अर्थात नादान बच्चे अपने जोश में आकर किस प्रकार से काम करते हैं अथवा कोई काम अच्छा भी कर लेते हैं और कभी कुछ काम बिगाड़ भी देते हैं। तो उन्होंने बच्चों का स्वभाव एक प्रकार से चित्रित करने का प्रयास किया है। बच्चों के स्वभाव किस प्रकार के होते हैं, बच्चों का व्यवहार कैसा होता है और उनकी दिशा या उनकी अभिरुचि या प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, हम इस पाठ के द्वारा सामान्य रूप में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल में संस्कृत और हिंदी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नादान दोस्त, देखिए नादान दोस्त इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। यह एक बाल कहानी है, ठीक है। बालकों पर आधारित होने के कारण इसको हम एक बाल कहानी बोलते हैं। लेखक का उद्देश्य बच्चों की नादानी किस प्रकार की होती है इसके बारे में बताना है। नादान दोस्त इस पाठ में उन्होंने केशव और उसकी बहन जिसका नाम है श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का मतलब होता है घर के ऊपर एक जो छज्जा बना हुआ होता है उसको हम कार्निस बोलते हैं, जहां पर कुछ सामान रखने का जगह भी होता है, ठीक है। तो देखिए केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते और दोनों को वहां बैठा पाते। जब चिड़िया बार बार कार्निस के ऊपर आते जाते थे, चिड़िया है ना, चिड़ियों का आना जाना वहां पर होता था, तो वहां बैठे हुए भी देखते थे तो वो उसके बारे में ज्यादा सोचने लग गए। बच्चे अपने दूध और जलेबी को भूलकर चिड़ियों की आवाजाही को देखने लगे, ठीक है। जो बच्चों को नाश्ते में मिलता था दूध और जलेबी, जो उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, उन चीज़ों को भी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनकी रुचि उस तरफ जा रही थी, है ना। बस उनका मन तो चिड़ियों को देखने में ही लग रहा है। तो बच्चे अपने दूध और जलेबी को भूलकर चिड़ियों की आवाजाही मतलब होता है आना जाना, चिड़ियों का आना और जाना जो होता था, कब आते हैं कब जाते हैं, इन सब चीज़ों पर वो नज़र रखने लग गए। उन दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, ठीक है, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, ठीक है, और बच्चों के पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, बच्चों का घोंसला कैसा होगा आदि। वो तरह तरह के सवाल अपने आप में करते और एक दूसरों का जवाब भी देते, ठीक है। जैसे श्यामा केशव को पूछती तो कुछ जवाब देता और केशव श्यामा को पूछता। इस तरह से उन लोगों का उन दोनों में सवाल जवाब होता रहता। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था क्योंकि अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलता था और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। बाबूजी तो केवल पढ़ने लिखने में ही मस्त होते थे और अम्मा उनको घर का काम करना पड़ता था, तो उसी से उनको फुर्सत नहीं मिलता था। तो कैसे उनके जो सवाल होते थे उनका उत्तर कैसे थे, वे दोनों आपस में ही बात करके दिल को तसल्ली दे लिया करते, ठीक है। दिल को तसल्ली दे लिया मतलब एक दूसरे उसको तसल्ली देना और खुद उसके द्वारा तसल्ली भी लेना, ठीक है, एक आपस में तसल्ली देना लेना। जब भी श्यामा केशव को कुछ प्रश्न करती वह विद्वानों जैसे गर्व से कहता था, विद्वान की तरह वो गर्व से कहता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा वो मतलब दिखाता था। जैसे श्यामा कहती है, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे, ठीक है। जब श्यामा पूछती है केशव को अपने भैया को कि बच्चे तो निकल कर फुर्र उड़ जाएंगे, तो तब केशव कहता है नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पहले पंख तो निकलेंगे बच्चों के, है ना। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, अगर पंखा ही नहीं है तो फिर कैसे उड़ेंगे वो। इस तरह सवाल जवाब में 3-4 दिन गुजर गए। इस तरह से एक श्यामा केशव से सवाल कर रही है और जवाब केशव दे रहा है, फिर केशव सवाल कर रहा है ना, श्यामा उसका जवाब जैसा वो लोग जानते थे उस तरह से दे रहे हैं। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो चुके थे। अधीर मतलब अस्थिर हो गए थे,
है ना, बहुत ज़्यादा उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब तो बच्चे बाहर निकल आए होंगे, बहुत दिन हो गए वहाँ पर, है ना, चिड़ियों का आना जाना लगा रहता है। अब तो बहुत दिन हो गए, अंडे भी आ गए होंगे, अंडों से बच्चे भी निकल आए होंगे। ठीक है, तो अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब बच्चे अंडों से निकल आए होंगे, उन्होंने देखा नहीं है अब तक कार्निस के ऊपर कि बच्चे आए हैं या नहीं, पर वो सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि अब तो बच्चे आ गए होंगे। जब बच्चे आ ही गए हैं तो उनके लिए कुछ खाने के लिए चारे भी तो चाहिए, दाने, है ना। तो जो चिड़िया है दूर दूर जाकर खुद अपना पेट कैसे भरेगी, बच्चों को कैसे खिलाएगी, तो वो दोनों इसके बारे में चिंता करने लग गए। तो अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। ठीक है, अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए ताकि चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना न पड़े। ठीक है, तो उन दोनों ने चिड़ियों की सहायता करने की सोची और कार्निस पर थोड़ा सा कुछ दाना रख देंगे ताकि चिड़ियों को दूर दूर चारा खोजने के लिए जाना ना पड़े। ठीक है, पानी की प्याली, प्याली मतलब एक छोटा सा बर्तन जिसमें पानी रखा गया था, और थोड़े से चावल, वो पत्थर का बर्तन था, और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ठीक है, उन दोनों ने एक कह दिया कि चलो यहाँ पर कुछ चावल और कुछ पानी रख देते हैं ताकि उनको खाने और पीने में दिक्कत ना हो। और सूरज की गर्मी से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दिया जाए, और जो घोंसला है उसमें सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की जो रोशनी है एकदम सीधी पड़ती थी रोशनी। ठीक है, तो उस रोशनी से अंडों में, ठीक है, उससे रोशनी से अंडे को गर्मी हो सकता था, है ना। तो गर्मी से बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा छत बना देंगे ताकि गर्मी से अंडे बच सके। ठीक है ना, तो पानी की भी व्यवस्था कर दिया जाए, और पानी की भी व्यवस्था हो गया। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को घोंसले के आड़ के लिए बना दिया। इसके लिए केशव ने क्या किया, मतलब एक कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी थी उसको घोंसले में आड़ लगा दी और वहां पर उसने छत बना दी उसकी। केशव ने फटी हुई टोकरी का सुराख, सुराख मतलब वहां पर छोटा छोटा सा एक होल था, उसको थोड़ा सा कागज द्वारा बंद कर दिया। कागज वहां पर डाल के उस जो सुराख था, वो जो होल था, उसको बंद कर दिया। यह सब देखकर श्यामा दिल में सोचने लगी, भैया कितने चालाक हैं। अरे भैया तो सब जानते हैं, है ना, कि किस प्रकार से ये सब काम इतने अच्छे से कर रहे हैं, चिड़ियों के बारे में इतनी अच्छी बातें उनके मन में कैसे आ रही है ना, और ये नई नई टेक्निक कैसे उनके दिमाग में आ रहा है। ये सब चीज़ सोच के वो श्यामा कहती है कि अरे भैया तो बहुत ही चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट है, इसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया, अब सेकंड पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। ठीक है, तो अम्मा जो है दिन का समय था तो बच्चों को भी सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनको तो वो तो चिड़िया के बारे में ही सोच रहे थे, है ना, और चिड़ियों के लिए सहायता भी करना था। वे चुपचाप दबे पाँव उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। दबे पाँव मतलब एकदम धीरे से, ताकि आवाज ना हो। ठीक है ना, दबे पाँव मतलब आवाज, बिना आवाज किए धीरे से दरवाजे की जो सिटकनी है उसको खोल दिए और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत, हिफाजत मतलब अंडों जो अंडे हैं उनको हिफाजत करने के लिए, है ना, तैयारियां होने लगी। अर्थात अंडों की किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा। तो अंडों की सुरक्षा करने की तैयारियां होने लगी। कमरे से स्टूल लाया गया, एक स्टूल ले आए। वह छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई और केशव डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुए थी। श्यामा जो है उस स्टूल को थामे हुए है, थाम कर बैठी है, खड़ी है, देख रही है कि ऊपर अंडे किस प्रकार के होंगे। स्टूल के चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव होता जरा सा हिल जाता। जो स्टूल के 4 टांगे हैं वो बराबर साइज के नहीं थे। तो जब केशव स्टूल के ऊपर है तो जिस तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेस देता उस तरफ क्या होता, वो उसका दबाव हो जाता और हिल जाता उस तरफ। वह दोनों हाथों से कार्निश को पकड़ लेता और श्यामा को धीरे से डांटता। केशव जाते ही चिड़िया उड़ गई। ठीक है, मतलब वह कार्निश को पकड़ रहा है केशव, और जब वो थोड़ा सा जो श्यामा पकड़ रही है स्टूल को, जब थोड़ा लूज कर देती है
जोर से नहीं पकड़ती तो थोड़ा सा स्टूल हिल जाता है, तब केशव उसे धीरे से डांटता है, क्योंकि वो जोर से डांट भी तो नहीं पाता है, क्योंकि जोर से डांटेगा तो फिर अम्मा सुन लेगी, है ना। वह दोनों हाथों से कार्निश को पकड़ लेता और श्यामा को धीरे से डांटता। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। जैसे ही केशव कार्निश में पकड़ता है वो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। उसने देखा कि 3 अंडे हैं, वहां पर 3 अंडे थे, जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले हैं। ठीक है, अभी अभी अंडे ही तो हैं, तो बच्चे अभी बच्चों का निकलने का टाइम नहीं हुआ था। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। ठीक है, तो श्यामा दौड़कर चली जाती है और पुरानी एक धोती होती है उसको फाड़कर एक टुकड़ा लेकर आती है, जिसे बिछाकर एक गद्दी बनाई गई, जिसमें घोंसला को रख दिया गया। ठीक है, और उसने टोकरी से छाया भी कर दिया। जो टोकरी थी कूड़ा फेंकने वाली, उस टोकरी से उसने छाया भी कर दिया, ताकि सूरज की रोशनी सीधे ही वहां पर ना पड़े। श्यामा दौड़कर कुछ चावल ले आती है और केशव उन चावल के दाने और पानी को चिड़ियों के लिए रख देता है। ठीक है, उसके बाद केशव धीरे से उतर जाता है नीचे। इसके बाद श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की। जब केशव उतर जाता है तो श्यामा कहती है कि अरे भैया, आपने तो अंडों को देख भी लिया और सब कुछ कर भी दिया, मुझे तो आपने दिखाया नहीं, चलिए मुझे भी तो दिखा दीजिए कि अंडे कैसे हैं, मैं भी ऊपर चढ़ती हूँ। तो कहता है कि नहीं, तू गिर जाएगी। लेकिन केशव ने श्यामा को फटकार लगाया, अर्थात डांट दिया कि तू गिर पड़ेगी, तू तो गिर जाएगी, छोटी है, नहीं, ऊपर नहीं जाना तुझे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। तो केशव क्या करता है, श्यामा को तसल्ली देता है कि बच्चे बड़े होंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे ना, अभी तुझे देखने की क्या जरूरत है। अतः दोनों ने स्टूल और सारे सामानों को उठाकर रख दिया। उसके बाद दोनों ने स्टूल जो थे, जहां जहां से जो जो सामान उठा करके लाए थे, सबको अपने जगह पर रख दिया। इतने में कोठरी का दरवाजा खुलता है, जहां पर अम्मा सोई हुई थी। माँ धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने के लिए ले गई। उसके बाद जो माँ है, बच्चे धूप में खड़े हैं तो उन दोनों को लेकर जाती है। कहाँ? रूम के अंदर। अब बच्चों को नींद आ गई, बच्चे सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल गई। ठीक है, 4 बजे का टाइम है, यह तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो 4 बजे का जो टाइम था उस समय अचानक श्यामा की नींद खुल जाती है। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निश के पास गई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कार्निश के पास जाकर देखती है ऊपर की क्या हो रहा है, तो वहां टोकरी नहीं दिख रही थी। जो टोकरी जो रखे हुए थे उन लोगों ने और जो घोंसला है कुछ नहीं दिख रहा है। संयोग से उसकी नजर नीचे गई तो वह अंडों को जमीन पर पड़े हुए देखती है। जब नीचे देखती है तो नीचे जमीन पर अंडे पड़े हुए हैं। दौड़कर वो केशव को बुलाती है, कहती है भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे तो उड़ गए। केशव पानी की प्याली अंडों को जमीन पर फूटा हुआ देखता है। ठीक है, जब केशव आकर देखता है कि पानी की प्याली भी नीचे पड़ी हुई है और अंडे जो हैं वो भी जमीन पर फूटे हुए पड़े हैं, है ना, वो निराश हो गया था। वो पूरा निराश हो जाता है। श्यामा पूछती है, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा। श्यामा को क्या पता, वो तो बेचारी छोटी सी बच्ची है, नादान है। अब कहती है कि भैया बच्चे कहाँ चले गए? अंडे ही हैं बस, है ना, अंडे जो हैं उनका कवर नीचे है और बच्चे कहाँ चले गए? तो केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। पर इतने से श्यामा नहीं समझती है। फिर श्यामा पूछती है, फिर श्यामा फिर बोलती है, फिर बच्चे कहाँ गए? ठीक है, अंडे फूट गए, मैं जानती हूँ, पर बच्चे कहाँ गए? केशव समझाता है, अंडों से जो उजला उजला पानी जो निकला आया है वही तो कुछ दिनों में बच्चे बन जाते। जो अंडों से पानी निकल कर आया है वास्तव में उन्हीं से तो बच्चे बन जाते, पर बच्चे बनने से पहले ही अंडे तो फूट गए। तभी वहां अम्मा आ जाती है। ठीक है, वहां अम्मा आती है और दोनों को डांटती है। तो श्यामा बताने लगती है, श्यामा पूरी कहानी बताती है कि केशव भैया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी, इसलिए अंडे गिर गए, ऐसा बताती हो। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहता है। भीगी बिल्ली बना मतलब एकदम डर कर, वो डरा हुआ है क्योंकि अम्मा आ गई ना, तो अम्मा को देखकर वो पूरी तरह से डर चुका है। तो भीगी बिल्ली बनकर मतलब डर कर खड़ा रहता है, सर को नीचे करते। श्यामा पूरी कहानी बता देती है, माँ को पूरी कहानी बताती है। उसके बाद माँ कहती है कि तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती, मतलब चिड़िया उन्हें फिर फर्टिलाइज नहीं करती, अर्थात उनको सेचन नहीं करती। फिर पता चलता है कि इन अंडों को चिड़ियों ने खुद गिराया है। ये जो अंडे हैं चिड़ियों ने खुद गिराया। बाद में माँ जब श्यामा माँ को पूछती है कि क्या फिर अंडों ने खुद गिरा दिया, अंडों को खुद गिरा दिया चिड़िया ने, तो हाँ, ठीक है, तो माँ कहती है कि हाँ, चिड़िया जो हैं वो खुद गिरा देती हैं। तो फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। फिर पता चलता है कि इन अंडों को चिड़ियों ने खुद गिराया है। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास रहा। केशव की वजह से ये सब हुआ था क्योंकि उसने सही ढंग से नहीं रखा होगा, या
अंडों को छूना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो वो ऊपर चढ़ के उन अंडों को छुआ उसने, तो उसकी वजह से जो 3 अंडे अर्थात 3 जाने गई, तो बोलती है कि तू तो हत्यारा है। माँ उसकी जब बोलती है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो फिर वह अंडों की हिफाजत में उनका सत्यानाश कर डाला। उसने क्या किया, जो अंडों की हिफाजत की सोची थी उसने, अर्थात वो तो सोचा था कि अंडों की सुरक्षा और हो जाए, पर उसकी वजह से अंडे और भी खत्म हो गए, सत्यानाश मतलब नष्ट हो गए। वह उन्हें याद करके कभी कभी रो पड़ता। ये जो अंडों की कहानी है, उस अंडों को या चिड़ियों को याद करके वो कभी कभी रो भी जाता, क्योंकि उसी की वजह से अंडे फूट गए थे और उसी की वजह से जो चिड़िया हैं वो भी कभी उसके बाद वहां नहीं आई। दोनों चिड़िया फिर वहां कभी नहीं दिखाई पड़ी, मतलब उस दिन के बाद वहां पर कोई भी चिड़िया नहीं आई। अर्थात जिस दिन अंडे फूट कर नीचे गिर गए, जिस दिन नीचे अंडे टूट कर गिर पड़े, उसके बाद वहां पर चिड़िया भी नहीं दिखाई देने लगी। अर्थात चिड़ियों ने भी सोच लिया होगा कि ये हमारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है, तो हमें दूसरी ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे बच्चे या अंडे जो भी हों वो भी सुरक्षित रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र ने इस नादान दोस्त इस कहानी के माध्यम से, इस बाल कथा के माध्यम से बच्चों की नादानी किस प्रकार की होती है और बच्चे किस प्रकार से नादान व्यवहार करते हैं इसके बारे में बताया है। यह एकदम सटीक तथा भावपूर्ण रूप से लिखी गई एक कहानी है, जिसमें बच्चों का व्यवहार एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।